अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमारे मुस्लिम बहनों की एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसी बारे में आप लोगों से कुछ कहना है। पहले आप लोग सुन लीजिएगा, फिर जितना चाहे मुझे आप लोग गाली दे दीजिएगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी ही है। साथ में इन भाई साहब के बारे में भी आप लोगों को बताना है, कैसे भाई साहब एक कम्युनिटी के लोगों को सरेआम धमका रहे हैं। जिस तरह से कई दफ़ा देखा जाता है, गली मोहल्ले में ज़बरदस्ती किसी को पकड़कर जेएसआर का नारा लगवाया जाता है, बिल्कुल वही वाला स्टाइल इन भाई साहब का भी है। उससे पहले जरा इन लोगों के बारे में भी आप लोगों से बात करना है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, इन लोगों को मुसलमान अपना पत्रकार समझते हैं, अपना हमदर्द समझते हैं। इन लोगों की हकीकत मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग किस तरह के खबरों को चलाते हैं, किस तरह का पत्रकारिता करते हैं, अच्छी तरह से ये मैं जानता हूं। अगर मैं आप लोगों को बताने लगूं तो बड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। खैर, आप लोग जरा ये सोचकर बताइए, मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में इन लोगों ने एक भी खबर क्यों नहीं चलाया, जबकि मुसलमान सोचते हैं कि ये लोग मुसलमान के हमदर्द हैं, मुसलमानों के पत्रकार हैं। जरा आप लोग सोचकर बताइए, मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में इन लोगों ने एक भी खबर क्यों नहीं चलाया। पहले इन लोगों ने मुफ्ती साहब के बारे में खबर नहीं चलाया, चलो ठीक है, मानता हूं। लेकिन जब मुफ्ती साहब को जमानत मिल चुका है, सारे मामलों में जमानत मुफ्ती साहब को मिलने के बाद भी उन्हें कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए जेल भेज दिया गया है, फिर भी ये लोग क्यों खामोश हैं, जरा आप लोग सोचकर बताइएगा। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। खैर, अब आप लोग हमारे मुस्लिम बहनों की कारनामा देख लीजिए। जो भी धार्मिक चीजें होती है, चाहे वो मुफ्ती अजहरी का आपको मामला पता होगा। बहरहाल यहाँ पे मैं यही पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? काफी लोग ना, अलग अलग मौलाना लोग हैं जो अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग हदीस डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीस कौन सी सही है। देखा आप लोगों ने, ये नज़ारा मुनव्वर फारूकी की बिग बॉस जीतने के बाद की है, जब हमारे मुस्लिम बहनें मुनव्वर फारूकी से मिलने के लिए आई हैं। बड़ी उतावली हैं हमारे बहनें मुनव्वर फारूकी से मिलने के लिए, जैसे कि उसने कोई तीर मार दिया हो, जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई काम किया हो। अच्छा, इन पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आप लोग जरा ये बताइए, आप लोगों ने कभी भी इस बारे में गौर किया है, इस बारे में सोचा है, मुनव्वर फारूकी हो या फिर इससे पहले भी कोई मुसलमान लड़का था जो कि बिग बॉस जीता था, इन लोगों को क्यों बिग बॉस जितवाया जा रहा है? क्या ऐसे ही ये लोग बिग बॉस जीत रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई गहरा राज है? कभी आप लोगों ने इस बारे में समझने की, सोचने की कोशिश की है? मुसलमानों के बहनों को, बेटियों को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घर से निकाल कर बाजार की जीनत बनाई जा रही है, कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? आज मुनव्वर फारूकी बिग बॉस जीता है, कल को किसी मुसलमान बहन को, बेटी को बिग बॉस जितवाया जाएगा। इसी तरह से आगे और चलता रहेगा। धीरे धीरे हमारे मुसलमान बहनों को, बेटियों को बेहाई, बेपर्दगी की तरफ ढकेला जा रहा है। और एक बार अगर, यही तो दुश्मनों का चाल है, किस तरह से मुसलमान बहन बेटियों को बेहाई, बेपर्दगी की तरफ ढकेला जाए, और एक बार अगर घर की बहन बेटियां बेहाई, बेपर्दगी की तरफ चली जाए, फिर वो घर कभी भी सही नहीं हो सकता। और इस प्लानिंग में ये लोग अच्छी तरह से कामयाब हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे मुस्लिम बहनें मुनव्वर फारूकी से मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों होती? क्या मुनव्वर फारूकी कोई दिन का काम करके आया है, या फिर मुनव्वर फारूकी किसी को इंसाफ दिला के आया है? ऐसा क्या मुनव्वर फारूकी ने कर दिया है जिसके वजह से हमारे मुस्लिम बहनें बुरखे पहनकर, जी हाँ, बुरखे पहनकर इस तरह से मुनव्वर फारूकी से मिलने के लिए उतावली हो रही हैं? अच्छा होता ऐसे कामों के लिए बुरखे उतार कर मुस्लिम बहनें जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि लोगों को यह तो पता चलता आखिर
कौन ये मुसलमान हैं जो कि ऐसे मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। आज इस्लाम के दुश्मन कौन लोग हैं, जरा आप लोग नज़र घुमा के देख लीजिए। हमारे देश से लेकर स्वीडन तक, जिस स्वीडन में कुरान को जलाया गया था, इस्लाम के दुश्मन वही लोग जो लोग बेहाई बेपर्दगी को आम करना चाहते हैं। इस्लाम के दुश्मन वही लोग जो नशा को आम करना चाहते हैं। इस्लाम के दुश्मन वही लोग सूदखोरी को आम करना चाहते हैं। इस्लाम के दुश्मन वही लोग जो कमज़ोर के ऊपर राज करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, उस आइन व्यवस्था को आम करना चाहते हैं। इस बहन का कहना था मौलाना लोग अपने हिसाब से हदीस को पेश करते हैं, जो उन्हें सुइटेबल लगता है, जो उन्हें ठीक लगता है, उसी हिसाब से हदीस को पेश करते हैं। सारे मौलाना अलग अलग हदीसें पेश करते हैं, एक ही वाक़या पर अलग अलग हदीसें पेश करते हैं। अगर ऐसे लगता है, मेरी बहन को जवाब देना चाहता हूँ, अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हें कोई कुरान व सुन्ना को पढ़ने के लिए मना किया है? पढ़ो, हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो, जानकारी हासिल करो। और तुम उस जगह पर खड़े होकर इस बारे में बात कर रही हो जहां पर एक इंसान बेहाई बेपर्दगी जैसे शो को जीत कर आया है, बेहाई बेपर्दगी जैसे चीज़ों को प्रमोट करके आया है। उससे मिलने के लिए आकर हदीस और कुरान के बारे में तुम बात कर रही हो। तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है। आखिर कुरान और हदीस के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए आखिर किस जगह पे खड़े होकर तुम हदीस के बारे में, कुरान के बारे में लोगों को ज्ञान दे रही हो। और हमारे मुसलमान भाई बहन बेटियां इस साजिश में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर बेहाई बेपर्दगी को अपनाते जा रहे हैं, अपना रहे हैं। खैर, आप लोगों से गुजारिश है, ज़रा इस बारे में सोचिए, आखिर इस्लाम के दुश्मन कौन लोग हैं, आखिर आप लोगों को किस तरह से धीरे धीरे करके बर्बाद किया जा रहा है। खैर, अब आते हैं इन भाई साहब के बारे में। इन भाई साहब ने कैसे एक कम्युनिटी के लोगों को धमकाया है, जरा आप लोग सुन लीजिए। इन भाई साहब ने आरफा खानम शेरवानी की एक वीडियो को, आरफा खानम शेरवानी को तो आप लोग जानते होंगे, एक पत्रकार हैं, मुस्लिम महिला हैं, पत्रकार हैं। उनका वीडियो को ट्वीट करते हुए ट्विटर पर कैप्शन में लिखा है, क्या लिखा है आप लोग सुन लीजिए और साथ में पढ़ भी लीजिए। आरफा तारीफ करे मोदी जी की, ऐसी मोदी जी की गारंटी है, और भी अच्छे दिन आएंगे, अभी तो JSR बोलेंगी मोहतरमा। मतलब आप लोग सोचिए, इस तरह का भाषा किन लोगों का होता है। कई दफ़ा देखा गया है जिस तरह से गली मोहल्ले में किसी को ज़बरदस्ती पकड़कर JSR का नारा लगवाया जाता है, बिल्कुल वही वाला स्टाइल है। और टीवी पर आते हैं, कितने भोले बनकर कितने ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद सोचें, आखिर ये लोग किस तरह के सोच विचार के लोग हैं।